Hello, sir. How are you? Good, good. How are you? I'm good, sir. Yeah. Sir, I wanted to know what is gift deed and what are Okay. the important aspects of gift deed. Very important topic that we are going to discuss today. And so far as gift deal is concerned, there are various questions. Every time we face lot of questions about when it comes to gift deed. गिफ्ट कैसा करेंगे, क्या होगा, गिफ्ट किस प्रॉपर्टी का होगा, मूवेबल का होगा, इमूवेबल का होगा, किस तरह से होगा, ब्रदर को ब्रदर करना है, ब्रदर को करना है गिफ्ट तो किस तरह से होगा, फादर को करना है तो किस तरह से होगा, विद इन फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. So we are going to discuss about those important questions today and request you that, first of all, welcome to our channel and that we can start our discussion with regard to the gift deed. मीनिंग ऑफ गिफ्ट डीड, देन एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर. क्या बातें होती है जिससे गिफ्ट जो है, जो डीड जो है वो गिफ्ट डीड बनती है, एसेंशियल फैक्टर्स. देन एडवांटेजेस क्या है इसके, स्टैम्प ड्यूटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गिफ्ट डीड्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सब बातें जो है ये गिफ्ट डीड की इम्पोर्टेंट है. आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ गिफ्ट डीड. अगर हम मीनिंग में जाते हैं गिफ्ट डीड के तो उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी आती है. लीगल डॉक्यूमेंट है ये, एग्रीमेंट कहते हैं इसे, दैट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ सर्टन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ, और इट इज मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें याद रखना है जब भी हम गिफ्ट डीड की डेफिनेशन को देखते हैं. तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन नहीं आता है. तो जब एसेंशियल एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे तो वो डेफिनेशन को लेके हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस डेफिनेशन विल फिट द एसेंशियल एलिमेंट, जो भी रहेंगे वो उसमें फिट हो जाएगा वो क्राइटेरिया में. तो दैट वे दिस इज अबाउट द gift deed, meaning of gift deed. Gift can be of movable and immovable property. Yes. When we talk of essentials of a valid gift deed, then there are certain essential elements, factors है जिससे वो गिफ्ट जो है वो गिफ्टेड में गिफ्टेड बन जाएगा. मतलब गिफ्टेड किस चीजों की बनती है और उसके लिए क्या जरूरत है वो देखना है. ओनरशिप ट्रांसफर होती है, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गिफ्ट. ओनरशिप नहीं होगी ट्रांसफर तो गिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज द पर्सन जो धोनी रहेगा, जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ही शुड बी एंटाइटल टू सेल इट. है ना, ओनरशिप राइट है तो सेल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, ये हमें याद रखना है एसेंशियल्स में कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली हम बात करते हैं नो प्राइस. इसमें प्राइस नहीं होता है. इट इज मेड फॉर लव, अफेक्शन एंड डिवोशन एंड नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन. इसमें प्राइस फैक्टर इसीलिए नहीं है. देखिए, प्राइस फैक्टर को हमने यहाँ किया है नो प्राइस. और ये अभी हमने बात की इधर इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है. अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है वॉलेंट्री ट्रांसफर. गिफ्ट शुड बी मेड बाय फ्री कंसेंट. इसमें कैसी गिफ्ट की जो बात है वो फ्री कंसेंट होगी. थ्रेट नहीं है, फियर फैक्टर नहीं है, कोई चीज नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मिस्टेक नहीं है, तो फ्री कंसेंट होती है. तो वो जो गिफ्ट करता है पर्सन, वो किस तरह से करेगा, उसका माइंड फ्री ऑफ फियर होना चाहिए. फ्रीली इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. देन गिफ्ट एक्सेप्टेंस, द पर्सन शुड एक्सेप्ट द गिफ्ट. वो भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, इफ ही इज एक्सेप्टिंग इट, तो इट बिकम्स अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन, गिफ्ट इट बन जाए. एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का गिफ्ट होना चाहिए, फ्यूचर का नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ये फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज इन एग्जिस्टेंस एंड इट शुड बी ओन बाय द डोनर. किसी थर्ड पार्टी की गिफ्ट नहीं हो सकती. थर्ड पार्टी, कोई प्रॉपर्टी इज ओन बाय थर्ड पार्टी, तो डोनर कैनॉट, somebody cannot gift it. करेक्ट. और वो पर्सन जो है वो माइनर नहीं होना चाहिए, एज वेल एज ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, राइट.
person should be major and sound mind होना चाहिए, then he is entitled to donate that, give that property. Donor जो है वो gift should be by the person making the gift. Okay? Donor or any person on his behalf, अगर किसी को authorization करेगा, by the donor or any person on his behalf, and witnesses भी चाहिए इसमें, two independent individuals as witnesses. तो ये होगी जो रिक्वायरमेंट है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा इसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत है. इट इज नेसेसरी टू पे द स्टैम्प ड्यूटी. इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट. सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी इज एज पर स्टैम्प एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन इज एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन. नाउ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एडवांटेजेस इसमें हमको दिखते हैं. एडवांटेजेस में इट मिनिमाइजेस फ्यूचर डिस्प्यूट्स ऑफ सक्सेशन. भाई भाइयों में अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई रिलेटिव्स में कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, डिस्प्यूट के चांसेस कम हो जाते हैं. देन इट एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस. ये डॉक्यूमेंट ही है जो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप के लिए ये प्रूफ है. एंड देन इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इसमें जो है इजी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है. स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम देखें तो गिफ्ट डीड अट्रैक्ट्स करती है स्टैम्प ड्यूटी. देन इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन. देयर इज कंसेशन इन स्टैम्प ड्यूटी इफ द गिफ्ट डीड इज मेड इन ब्लड रिलेशन इन सम स्टेट्स, महाराष्ट्र में. देन कंपोनेंट्स ऑफ गिफ्ट डीड. अगर हम एक गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करनी है तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है. अगर हमने इन 4 बातों को ध्यान में रखा तो हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी. हमारी जो ड्राफ्टिंग की डीड है वो परफेक्ट हो जाएगी. उसमें जो जो फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे जैसे कि डेट एंड प्लेस. डेट एंड प्लेस शुरुआती उससे भी पता चलेगा प्लेस कहाँ पे है, तो स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेड अकॉर्डिंगली. इंफॉर्मेशन अबाउट द डोनर एंड डोनी, इनके एड्रेसेस, इनके जो कार्ड पे जो एड्रेसेस है, जो वैलिड कार्ड के ऊपर जो है एज पर दैट, एंड देयर इंफॉर्मेशन अबाउट एज एंड अदर फैक्टर्स. देन डिटेल्स, जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट. डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी टू बी गिफ्टेड. तो उसमें जो है अगर वेगनेस रहेगा, उसमें डिटेल्स नहीं आएंगे तो गिफ्ट डीड वो वाइड हो जाएगी, गिफ्ट डीड वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, वो इनफोर्सेबल नहीं रहेगी. यू आर राइट. एंड इट शुड बी विटनेस बाय टू विटनेसेस. ये कंपोनेंट्स ऑफ गिफ्ट डीड हम ड्राफ्ट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो ये फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है. मुझे प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन करना है. दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूँ गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन को लेके, तो ओरिजिनल जो गिफ्ट डीड हमने बनाई है, एक गिफ्ट डीड हमने बनाई है वो लगेगी. देन आईडी प्रूफ ऑफ पार्टीज, जो डोनर डोनीज है, पैन कार्ड ऑफ पार्टीज, सेल डीड और टाइटल डॉक्यूमेंट जो डोनर का है, जो डोनर के पास है, दैट प्रूफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रूव द डोनर्स ओनरशिप. उनका ओनरशिप जो है वो फोटोग्राफ्स भी लगते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लगेंगे. आईडी प्रूफ्स ऑफ विटनेसेस एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन रिक्वायर्ड. This is about gift deed so far as the, you know, when you when you intend to go for gifting the property, whether movable or immovable. And I hope that this clarifies the doubt about the so far as gift deed is concerned. Very well. Yes, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you.